सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हज़रत सैयदना बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह का नाम सुना होगा। फरीद मिल्लत व दीन, हज़रत निज़ामुद्दीन के पीर, हज़रत साबिर पाक के पीर, वो फरीदुद्दीन गंजे शकर जिसके लिए गरीब नवाज ने फरमाया कि अल्लाह अकबर, बाबा कुतुब आपने ऐसे शहबाज का शिकार किया है कि इसकी बरकत से क़यामत तक आपका नाम जिंदा रहेगा। वो हज़रत फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह, अभी उनकी उम्र सिर्फ 14 या 15 साल की है। दिल में ख्याल आया चलो चलकर किसी पीर से मुरीद होना चाहिए। अब जरा ध्यान दे किस को इल्म की जरूरत है और इल्म क्या चीज है। अल्लाह अकबर, चलो चल करके किसी पीर के हाथ में हाथ देकर बयात होना चाहिए। अल्लाह अकबर। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह को किसी ने बताया कि बगदाद की सरजमीन पर हजरत सैयदना शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं और शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी इतने बड़े वली थे कि मेरे मुर्शिद गौस पाक ने कहा था, शहाबुद्दीन इराक की सरजमीन पर तेरे बाद तुझ जैसा वली अब क़यामत तक पैदा नहीं हो सकता। तू वो आखिरी शान वाला वली है, अब तेरे बाद ऐसी शान वाला वली क़यामत तक बगदाद में पैदा नहीं होगा। वो शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी, अल्लाह अल्लाह, उनकी खानका की शोहरत सुनी, उनकी खानका का चर्चा सुना, उनकी खानका का नाम सुना, ये मुरीद होने के लिए वहां पर पहुंच गए। जब वहां पर पहुंचे, इत्तेफाक की बात 14-15 साल की छोटी सी उम्र थी, पढ़ाई के अय्याम चालू थे, पढ़ाई के अय्याम जारी थे। ऐसे में किसी ने कहा कि ये खानका है। चलते चलते वहां गए तो देखा कि खाने का वक्त था, खाने का टाइम था, दस्तरखान लगा हुआ था, सब लोग हाथ धुल के बैठ चुके थे। हजरत शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी ने बाबा फरीद को देखा, पहचान गए कौन आया है, इसलिए कि वली को वली पहचानता है। बेचारों को क्या खबर, भटियारों को क्या पता कि जौहर किसे कहते हैं। हीरे की पहचान जौहरी को होती है, सोने की पहचान सुनार को होती है। बाबा फरीद को देखा, एक नजर में पहचान गए कि फारूक आजम का ये बेटा आने वाला जिसका शजरा नसब सैयदना उमर इब्न खत्ताब से मिलता था। कहा कि शहजादे बैठो, आप भी हाथ धो, खाना खाओ, बातें बाद में होगी। बाबा फरीद बैठे, बड़े बड़े अहले इल्म वहाँ पहले से मौजूद थे। एक कनीज आई, उसने हाथ धुलाने के लिए लोटे का पानी आपके हाथों पे उंडेला। जैसे इसने हाथ पे डाला, बाबा फरीद उसका चेहरा तकने लगे, इसलिए कि कनीज़ों के लिए पर्दे के वो अहकामात इस्लाम में नहीं है जो आज़ाद औरत के लिए है। इसकी तफसील आप कुरान की तफसीर में पढ़ सकते हैं। चेहरे पे नज़र पड़ी, वो पानी डालने लगी। बाबा फरीद पानी कहाँ से हाथ धोते रहे, एक लोटा, दूसरा लोटा, तीसरा लोटा, वो पानी पे पानी डालती रही, हाथ धोते रहे, उसका चेहरा तकते रहे। लोग एक दूसरे को कोनियाँ मारते थे, कंखियों से इशारे करते थे, ये लो जनाब, जिन्हें हाथ धोने का सलीका नहीं, वो इतने बड़े पीर से मुरीद होने के लिए चला आया है। लेकिन हज़रत शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी जान गए मामला क्या है, किस्सा क्या है। जब वो हाथ धुल चुके तो हज़रत शेख शहाबुद्दीन ने खाने से पहले कहा, शहजादे मसूद ये बताओ कि पानी इतना ज़ाय करना जायज़ नहीं है हाथ धुलने में, और आपने बहुत लोटे ज़ाय कर दिए, आपने ऐसा क्यों किया। तो शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी से बाबा फरीद कहते, सरकार अगर बेअदबी माफ़ हो तो बात अर्ज़ करूं। कहा फरमाए। तो अर्ज़ किया, सरकार जब ये आपकी कनीज़ हाथ धुलाने के लिए आई और इसकी पेशानी पे मेरी नज़र पड़ी तो मैंने लौहे महफूज पर इसकी लिखी हुई तकदीर को पढ़ लिया। 14 या 15 साल की उम्र की बात है, बाबा फरीद की पढ़ और उस पर लिखा था कि ये औरत जहन्नम में जाएगी। मुझे ख्याल आया, इतने बड़े पीर की खानका में खिदमत कर रही है और फिर ये जहन्नम में जाएगी, तो हुजूर मुझे इस पर रहम आया और उससे ज्यादा आपकी खानका के तकद्दुस का ख्याल हुआ कि कहीं खानकाएं बदनाम ना हो जाए कि बरसों लोग खिदमत करके भी जहन्नमी रहते हैं। तो मैं हाथों से हाथ नहीं धुल रहा था, इसकी तकदीर को धुल रहा था। उस वक्त तक हाथ धुलता रहा जब तक कि इसकी तकदीर को जगमगा नहीं दिया। हजरत शेख शहाबुद्दीन कहते हैं, बेटे अभी तो मुरीद भी नहीं हुए, इस मर्तबे पर किसने पहुंचाया। तो फरमाते इस मकाम पर
ماں کی تربیت نے پہنچا. اس مقام پر میری ماں کی تربیت نے پہنچایا. تو شیخ شہاب الدین نے فرمایا جب تو مرید ہونے سے پہلے اس مقام پر ہے تو تیرا حصہ میرے پاس نہیں ہے, میں تجھے مرید نہیں کروں گا. وہ میرا بھائی ہے جو دلی میں اس وقت قطب الدین بختیار کاکی کی شکل میں رہتا ہے, اللہ نے تیرا حصہ اس کے پاس رکھا ہے, وہاں جا. معین الدین کا وہ خلیفہ اور جانشین ہے, اس کے پاس جا, وہ تجھے مرید کرے گا. اب سنو اصل بات. بابا فرید مرید ہونے کے لیے آئے تو حضرت بابا قطب نے کہا فرید علم حاصل کر لیا؟ مقام کہاں؟ لوح محفوظ پڑھ رہے ہیں. اور پوچھا کتابیں پڑھ لی؟ یعنی اگر لوح محفوظ بھی پڑھ سکتے ہو تو بھی کتابوں کی محتاجی اب بھی باقی ہے. یہ اہمیت ہے دین کی, علم دین کی اہمیت ہے. کہ پڑھ لیا علم؟ کہ نہیں حضور ابھی تو میں قدوری تک پہنچا ہوں. اور فرمایا جاؤ پہلے تعلیم مکمل کرو, اس کے بعد پھر آنا, کیونکہ ہم بزرگان چشت پہلے سلوک سے پہلے علم کو اہمیت دیتے ہیں. اس لیے کہ اللہ کسی جاہل کو اپنا دوست نہیں بناتا, اللہ اہل علم کو اپنا دوست بناتا. اسی لیے ہر عالم ولی نہیں ہوتا, ہم یہ مانتے ضرور ہیں, ہر عالم ولی نہیں ہوتا, لیکن ہر ولی عالم ہوتا ہے. اب یہ اور بات ہے, کہیں پر محنت سے پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے اور کہیں پر سینے ہی سے علم اونڈیل کر کے عالم بنا دیا جاتا ہے, لیکن علم کے بغیر عطا نہیں ہوتی. اس لیے میری گزارش ہے علم کی طرف آؤ. اب کہتے ہیں ہمیں ضرورت نہیں یار, ہم تو بڑے خاندان میں پیدا ہوئے. تو پھر کس خاندان کی بات کر رہے ہیں آپ؟ کس خاندان کی؟ رسول اللہ کے خاندان سے ہی بڑا کوئی خاندان ہے؟ جب وہاں کے شہزادے کوئی جیلان سے نکل کے بغداد جا رہا ہے, کوئی سنجر سے نکل کر کے ہرون جا رہا ہے علم کے حصول کے لیے, تو ہم کیوں علم کی طرف نہیں آتے؟ علم حاصل کرو اور اپنے بچوں کو پڑھاؤ.